नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में पिछले 24 घंटे में 7,466 नए केस, कुल मरीजों का आंकड़ा 1,65,000 के पार। हरियाणा में 1500 से ज्यादा हुए संक्रमित। लॉकडाउन 5 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से पहले ही कर चुके हैं बातचीत गृह मंत्री। हरियाणा में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, अब करनाल में 4 तो रोहतक में 1 और मामले ने उड़ाई स्वास्थ्य विभाग की नींद। और सोशल मीडिया पर वायरल हुई कांग्रेस के पूर्व विधायक के भाई की गुंडागर्दी, पुलिस कर्मी के साथ हाथापाई करता दिखा पूर्व विधायक का भाई। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं, कोरोना से जुड़ी हुई रोहतक से। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, रोहतक में फिर से मिला है कोरोना का केस। किला रोड से नया मामला सामने आया है। जगदीश कॉलोनी का रहने वाला है पीड़ित, और पीड़ित के घर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच गई है। बड़ी खबर आपको रोहतक से बता दें तो जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की चिंता उसके साथ साथ बढ़ती जा रही है और साथ में सरकार की चिंता भी बढ़ रही है। तो कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर रोहतक से आपके सामने। रोहतक में एक बार फिर से कोरोना का मरीज मिला है। कोरोना संक्रमित एक और मिला है। किला रोड से नया मामला जगदीश कॉलोनी का रहने वाला है कोरोना पॉजिटिव। तो पीड़ित के घर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच चुकी है। एक और बड़ी खबर आपके सामने, और ये बड़ी खबर सीएम सिटी करनाल से है। करनाल में फिर से कोरोना का बम फूटा है। एक साथ 4 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। जवाहर मार्केट सदर बाजार में 2 केस मिले हैं। असंध के गांव दुपेड़ी में ये 2 केस मिले हैं। बड़ी खबर आपको सीएम सिटी करनाल से आपको बता दें तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार की उसकी वजह से चिंता भी बढ़ती जा रही है। बड़ी खबर आपके सामने सीएम सिटी करनाल से। करनाल में एक बार फिर से कोरोना का बम फूटा है। एक साथ 4 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। एक साथ 4 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की चिंता और ज्यादा बढ़ चुकी है। और आपको ये भी बता दें कि जवाहर मार्केट सदर बाजार में 2 केस मिले हैं। असंध के गांव दुपेड़ी में 2 केस मिले हैं। तो बड़ी खबर करनाल के आपके सामने। तो लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। 1500 को पार कर चुका है हरियाणा में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। जिस तरीके से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक वैसे ही मौत का आंकड़ा भी प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। हालांकि सरकार सख्त है, प्रदेश के गृह मंत्री सख्त है, लगातार सीमाओं को सील करने के आदेश भी दे रहे, बावजूद उसके जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। देश में कोरोना के मामलों में जबरदस्त उछाल आया है। पिछले 24 घंटों के अंदर कोरोना के 7,466 नए मामले सामने आ चुके हैं और 175 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अब देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,65,799 हो चुकी है। तो कोरोना की चपेट में आकर अब तक 4,706 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि ठीक होने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में तकरीबन 4,000 लोग ठीक हो चुके हैं। अब ठीक होने वालों की संख्या 71,106 हो गई है। अब देश में कुल एक्टिव जो केस हैं उनकी संख्या 90,000 है। तो वहीं हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या अब 1,504 हो चुकी है। अकेले गुरुग्राम में एक दिन में कोरोना के 68 मामले सामने आए हैं। हरियाणा में अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 604 हो गई है, जबकि अभी तक 881 लोग ठीक हुए हैं। प्रदेश में मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 19 लोगों की इस संक्रमण से मौत हो चुकी है। लॉकडाउन के 5वें चरण का मंथन शुरू हो चुका है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच में बैठक चल रही है। अमित शाह ने कल सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बात की थी और बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्रियों की राय से पीएम मोदी को अवगत कराया जा रहा है। लॉकडाउन का 4था चरण 31 मई की आधी रात को खत्म होने वाला है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को
फोन करके लॉकडाउन के भविष्य के बारे में उनकी राय ली है। गृह मंत्री अमित शाह ने अर्थव्यवस्था को और खोलने को लेकर कई राज्यों की आशंकाओं और चिंता को सुना। तो पश्चिम बंगाल जैसे राज्य जब श्रमिक ट्रेनें शुरू हुई थी तब शुरुआत में बड़े पैमाने पर प्रवासियों को लेकर चिंतित थे। लॉकडाउन के दौरान सरकार गरीबों तक राशन पहुंचाने की लगातार कोशिशें कर रही है, लेकिन जरा आप सोचिए कि जिस राशन पर प्रदेश सरकार इतना पैसा बहा रही है वो राशन उसके असली हजारों हकदारों तक ना पहुंच सके तो कैसा होगा। जी हां, ऐसा ही एक मामला पानीपत जिले से सामने आया है, जहां लोग राशन नहीं मिलने की समस्या के साथ साथ अपने राशन कार्डों की समस्या को लेकर लघु सचिवालय में प्रशासन से गुहार लगाने पहुंचे। पानीपत वार्ड नंबर 13 के पार्षद शिव कुमार शर्मा राशन से वंचित रहने वाले लोगों की समस्या को डीसी से मिलने पहुंचे और आपको ये भी बता दें कि उन्होंने सरकार को तो ईमानदार है ये बात कही, लेकिन अधिकारी उनकी एक नहीं सुनते ये बात भी कही। ये 5-5 किलो अनाज दे रहा है पिछले 2 महीने से। बताओ 5-5 किलो अनाज से हम लोग क्या खाएंगे? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? किसी को दुकान में पिसवाने भी ले जाओ वो तो मार के भी भगा देगा, 4 गालियाँ दे के भगा देगा। आप बताओ 2 महीने से हम लोग 5-5 किलो अनाज से, हमारा नाम है तो हमें ही 5 किलो मिल रहा है, फिर और बाकी जो 3 लोग है वो लोग क्या खाएगा? पहले तो इनकी दाढ़ी खराब कर दी टोकन बांटने वालों ने। कभी तो किसी गली में बुलाते हैं, कभी किसी गली में बुलाते हैं, कभी हमारे से कोई मतलब नहीं, हमारे पास एक बार भी नहीं कोई आया। गली में जाते हैं बेचारे अपनी दाढ़ी छोड़ के जाते हैं जी वहाँ। ऊपर से तो लॉकडाउन की वजह से भूखे मरन लग रहे हैं। 3-3 4-4 दिन में इनका टोकन मिला। आज इनका अनाज का नंबर आया, आज लाइन लगी, 5 किलो गेहूँ दे दिए। माननीय मुख्यमंत्री की हिदायत है, हमारे विधायकों की हिदायत है 2 महीने का देना, लेकिन वो डिपो होल्डर साहब कह रहे हैं अगर मैं तो 1 महीने का दूंगा भाई, 1 महीने का मेरी मशीन में फीड है। हो सकता है यूनिट कमेटी ने मतलब एग्जैक्ट कुछ नंबर सदस्य परिवार के सदस्य लिखने में कोई कहीं ना कहीं हो सकता है गड़बड़ कर दी, जिसके कारण उनके कूपन जो है पर्याप्त संख्या में नहीं आ पाए हैं। और जहाँ तक इनएलिजिबल लोगों को कोई कूपन इश्यू हो गए तो जो कूपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस टाइम भी हम यूनिट कमेटी को ये हिदायतें हैं, इनएलिजिबल लोग हैं, जेन्युइन नहीं है तो आप उनको न डिस्ट्रीब्यूट करें, उनको हम वापस कर सकते हैं। जमालपुर के एक बैंक के बाहर पूर्व विधायक के भाई और बैंक के बाहर खड़े पुलिसकर्मी के बीच में झड़प हो गई। झड़प इतनी तेज हुई कि दोनों ने एक दूसरे के कॉलर भी पकड़ लिए। लोगों ने बीच बचाव कराने की खासा कोशिशें की। अब ऐसे में किसी ने इस घटना का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जिसके बाद ये घटना अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आपको बता दें कि घटना सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के बाहर की है, जहां बैंक ने सरकार के निर्देशों की पालना के लिए टोकन सिस्टम रखा है। अब ऐसे में दावा ये किया जा रहा है कि कांग्रेस के पूर्व विधायक रामकिशन के भाई ने बैंक में जल्दी घुसने की कोशिश की। गेट पर तैनात पुलिसकर्मी ने पूर्व विधायक को रोक लिया, जहां पर जमकर हंगामा हुआ। हालांकि दोनों की तरफ से कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वही बात नहीं, चुप हो जाए एक बार। रामकिशन का तू बस का बता कितना नाम है? मैं कर दिया तेरा भी चैनल था। हां अरे तू भी देखेगा। अरे बस शांति कर ले, कोई बात नहीं, शांति कर ले थोड़ी। पूरे देश में कोरोना महामारी का तांडव जारी है। आलम यह है कि भारत में अब हर रोज नए आंकड़े पुराने आंकड़ों से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में हरियाणा में बढ़ते मामलों के चलते गृह मंत्री अनिल विज ने बॉर्डर सील करने का फैसला किया है। इसी पर देखिए जस्ट इंडिया की खास रिपोर्ट। फिर हुई सीमाएं सील, दिल्ली से आ रहा है कोरोना, 1500 पार हुए संक्रमित। पूरे देश में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन है। अब ऐसे में हर राज्य की सीमा पर खासी सख्ती बरती जा रही है, लेकिन यही सख्ती अब लोगों के लिए परेशानी खड़ी करती नजर आ रही है। जहां हाल ही में दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर लंबा जाम देखने को मिला था,
तो वहीं अब हरियाणा सरकार ने दिल्ली से सटी तमाम सीमाओं के सील करने के आदेश दिए हैं। नहीं, दिल्ली के जो केसेस हैं और जो दिल्ली के साथ लगते हमारे ज़िले हैं, वो हमारी बहुत बड़ी चिंता है। आज भी मैंने सुबह आदेश जारी किए हैं कि दिल्ली के साथ लगते ज़िलों की बॉर्डर्स पर बिल्कुल भी ढिलाई ना की जाए, क्योंकि रोज़ 30-30, 40-40 गुड़गांव में बढ़ रहे हैं, 25-25, 30-30 फरीदाबाद में बढ़ रहे हैं। हमारे जितने कोरोना के केस हैं 80% उन ज़िलों से हैं जो ज़िले दिल्ली के साथ सटे हुए हैं। तो इसलिए दिल्ली के साथ हम अपनी बॉर्डर पूरी तरह से सील करके रखेंगे। हरियाणा में 1500 से ज्यादा संक्रमित सामने आ चुके हैं। अब ऐसे हालातों में लगातार बढ़ते संक्रमितों के आंकड़े सरकार की नींद उड़ा रहे हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने साफ तौर पर बढ़ते इन आंकड़ों के लिए दिल्ली को जिम्मेदार माना है। हालांकि इससे पहले भी कई बार इस मामले को लेकर खासा राजनीति देखने को मिल चुकी है। विज के आरोपों पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने हमला बोला था। हरियाणा जो बॉर्डर पे सोनीपत हैं या गुड़गांव हैं, जो बिल्कुल बॉर्डर पे लोग रहते हैं, तो एनसीआर में जैसे लोग आते जाते हैं, काफ़ी बहुत सारे लोग ऐसे दिल्ली में काम करते हैं, वहाँ रहते हैं, जो यहाँ पे रहते हैं वहाँ पे काम करते हैं। तो वाइस वर्सा है, और ऐसा कभी भी नहीं माना गया कि भाई जो दिल्ली से थोड़ा बाहर रहता है कि वो दिल्ली में काम नहीं कर सकता। सबको पता है कि भी काम दिल्ली में करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे दिल्ली से बाहर गुड़गांव में काम करते हैं, रहते दिल्ली में हैं। तो ये भी हो सकता है कि वहाँ पे आप काम करने गए इसलिए, तो वो रहने वाले तो वहीं के हैं ना, रहे तो वहीं से रहे हैं, तो सिर्फ दिल्ली काम करने आते हैं। ये कहना ठीक नहीं है इस, और मैं इस विवाद में ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता। खून का रंग एक ही होता है। अब खून अब किसी को भी, कोई भी इंसान किसी को भी दे सकता है। दूसरी बार बॉर्डर सील होने से हरियाणा में बढ़ते आंकड़ों पर क्या फर्क पड़ेगा, ये देखना तो दिलचस्प होगा। लेकिन अनिल विज के बयान ने एक बार फिर राजनीति करने का मौका जरूर दिल्ली के सामने रख दिया है। न्यूज डेस्क, जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to Addition Reserve. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।